थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा नमस्कार, प्रणाम। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज के वचन से हम जो सीखना चाहते हैं प्रभु, हमसे बातचीत करें और आप लोगों तक ये वचन जा सके। प्रभु सहायता करें हमारी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे प्रभु हमें आज क्या बताना चाहता है। प्रभु हमसे आज बातचीत के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, श्रापित है वह जो मनुष्यों पर विश्वास करता है। प्रभु ने मुझे इस वचन पे बताया कि वो व्यक्ति धन्य हो जाता है जो परमात्मा पे विश्वास करके चलता है, और जो अपने मनुष्यों पे विश्वास करता है। कोई सोचता है कि मुझे मेरा बेटा निहाल करेगा, या कोई सोचता है कि मुझे मेरा ये स्त्री निहाल करेगी, कोई सोचता है कि मेरा तो मिनिस्टर जानने वाला है वो मुझे निहाल करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो मनुष्य है, वो कभी भी संसार छोड़ के जा सकते हैं, आपको निहाल नहीं करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, वो हमेशा आपके साथ धन्य हो जाता है मनुष्य। और वो व्यक्ति ऐसा होता है जैसे कि एक बहती हुई नाली के पास में पेड़ लगाया जाता है, वो हमेशा अपनी ऋतु में फलता रहता है। उसी प्रकार से वो मनुष्य भी फलवंत होता रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है और परमेश्वर उस पर उसकी सहायता करता है। धन्यवाद 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 प्रभु का। हालेलुया। एक गाना गाएंगे प्रभु का, उसके बाद प्रभु के वचनों में चलेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम्हें बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। धन्यवाद। यीशु मसीह आप लोगों को बुलाता है और वो अपनी बाहों में लेने के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए तरसती है, उसी तरह हमारा परमपिता परमेश्वर भी हमारे लिए तरसता है। वो हमें अपने बाहों में लेना चाहता है। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ देखेंगे, प्रभु आज हमें क्या कहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज हम एक टॉपिक ले हैं। प्रभु का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, उनका आने का उद्देश्य क्या था। वो स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी में आए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बना करके, पहले मनुष्य को जो आदम था उसको अपने हाथों से बनाया, मिट्टी लेकर के मिट्टी से उसने रचा और उसमें आत्मा फूंक दी उसके नथनों में, और वो चलता फिरता प्राणी बन गया। वो व्यक्ति परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था और उसके अंदर उसकी महिमा थी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास था, परमेश्वर की दया उसके पास थी, और सब कुछ से वो मनुष्य अदम की वाटिका में रह करके परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसी जगह रखी जहाँ शांति की जगह थी। हालेलुया। और उस आदम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, खाने के लिए फल, पेड़ों का पत्ते, और रहने के लिए मकान। हालेलुया। और पहनने के लिए वस्त्र दिए ऐसे जो कभी फटते नहीं थे, जो स्वर्गदूत पहनते हैं। हालेलुया। ऐसा उनको मिला था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से, मनुष्य पाप में गिरने के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर भी उसको छोड़ करके अलग हो गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदम ने
आज्ञा का उल्लंघन करके उस अदम की वाटिका से पृथ्वी पे नीचे परमेश्वर ने दूर कर दिया उसको, हालेलुया। जिसके कारण वो दुखी हो गया, कंगाल हो गया और वो उसकी महिमा जाती रही। जैसे एक मिनिस्टर को सरकार में चुन लिया जाता है तो उसको बहुत सी फैसिलिटी मिल जाती है, उसके साथ गार्ड, उसके साथ मोटर, उसके साथ ड्राइवर, उसके साथ गाड़ियाँ, लवाजमा उसके साथ चलता है और उसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। इसी प्रकार से उस मनुष्य के साथ परमेश्वर की दी हुई सेना, परमेश्वर का दिया हुआ हालेलुया वैभव, परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह उसके साथ था और वो एक ही मनुष्य था जो सारी पृथ्वी के ऊपर राजा था, सारी पृथ्वी के ऊपर वो मालिक था। लेकिन उसने गलती करने से जैसे मिनिस्टरों को हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उसकी गलती के कारण उसको वहाँ से निकाल दिया और वो अलग हो गया। धन्यवाद प्रभु। वहीं से उसके पीछे मौत आ गई और वहीं से वो हालेलुया मनुष्य संसार से चला गया। तो इस कारण परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से रचा था और वो पाप में गिर गया और उसके कारण उसने अपनी सब कुछ खो दिया। और शैतान जो है वो भी परमेश्वर का ही जन है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है, उसके अंदर भी घमंड आ गया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको भी पृथ्वी पे डाल दिया। और शैतान ने मनुष्य को बहका करके, आदम को बहका करके उससे वो आज्ञा का उल्लंघन करा दिया, जिसके कारण वो पाप में गिर गया और जिस कारण उसकी वो सारी चीज़ें जाती रही। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सोचा, एक मनुष्य से अनेक मनुष्य हो गए, सारी पृथ्वी भर गई। तब परमेश्वर ने देखा कि शैतान ने इसको बहका करके और शैतान ने अपने चुंगल में लेकर के काम, क्रोध, मद और लोभ के अंदर आज मनुष्य फंसा हुआ पड़ा है। और उसी के कारण मनुष्य हालेलुया आज अपने आप को लैप्स करता हुआ हज़ारों वर्ष की उम्र से, ओ प्रभु परमेश्वर, 100 वर्ष की उम्र से भी नीचे आ गया है। हालेलुया। आज वो पाप की मजदूरी मौत है, इस कारण मनुष्य पाप के कारण गिरता हुआ जा रहा है और उसका कोई रास्ता नरक के लिए तैयार कर दिया शैतान ने मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि थी और मनुष्य परमेश्वर का हाथ का बनाया हुआ जन है। इसलिए ओ शैतान ने हालेलुया अपना चुंगल में फंसा करके मनुष्य को अपने अंडर में ले करके आज हर व्यक्ति शराब पी करके, आज हर व्यक्ति नशा करके अपने आप को हालेलुया संसार से पापों में हालेलुया गिरता जा रहा है। उसके कारण में आज हम अखबार में पढ़ते हैं आए दिन कि आज उसने उसको मार दिया, आज उसने उसका मर्डर कर दिया। ये सब शराब पी करके लोग इस तरह से अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को हालेलुया मर्डर कर देते हैं, जिसके कारण हालेलुया शैतान उसको नरक में ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया हमारे लिए नरक तैयार है। इसलिए परमेश्वर ने देखा मेरा पुत्र हालेलुया नरक में जाएगा, मैं इसको कैसे बचाऊं, क्योंकि कानून परमेश्वर ने बनाए थे। उल्लंघन करना हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना हालेलुया परमेश्वर से दूर होना है। इसलिए हम परमेश्वर ने योजना बनाई अपने आप को स्वर्ग से नीचे आकर के उसको बचाने के लिए, क्योंकि बाप को ही हालेलुया अपने बेटे की चिंता होती है। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया योजना बनाई, क्योंकि परमेश्वर तो दिख नहीं सकता, ना किसी ने उसको देखा है, ना कोई उसको देख सकता है। परमेश्वर हालेलुया उसको कोई, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता, मनुष्य का सृजनहार, पालनहार, तारणहार, वो सब कुछ है। वही सबको खिलाता है, वही सबको चलाता है, सबका क्रिएटर है। लेकिन उसने अपने पुत्र के रूप में हालेलुया यीशु के नाम से इस पृथ्वी पे भेजा। हालेलुया उससे पहले उसने बहुत से पैगंबर, बहुत से अवतार भेजे, बहुत से लोगों ने अपना अपना कार्य किया, लेकिन परमेश्वर उनसे संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि जो कार्य करना चाहिए था वो लोग नहीं कर पाए। और सब ने दंड देने को तो तैयार थे, सब ने मारा, लेकिन सब ने क्षमा करने वाला कोई भी परमेश्वर आज दिन तक नहीं आया। कोई भी किसी को जीवन देने वाला परमेश्वर नहीं आया। सब कहते हैं हालेलुया अपने कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, शब्द यही कहते हैं कि भाई सब ने कर्मों के कारण सब ने दुख भोगे हैं। हालेलुया तो आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने पापों को मान ले तो मैं तेरे पापों को अभी क्षमा करने को तैयार हूँ। इसीलिए बेटे के रूप में
परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में कंवारी से जन्म लेकर के पवित्र परमेश्वर पवित्रता के द्वारा इस संसार में आकर के हालेलुया हालेलुया मनुष्य का छुटकारा देने के लिए। तो यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए। चोर आता है घात करने, डाका डालने, मनुष्य का नाश करने के लिए, पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, अनंत जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, मुक्ति का मार्ग। तो यीशु मसीह क्या लेके आया ऊपर से? अनुग्रह, शांति। हालेलुया। परमेश्वर ना पुत्र क्या लेके आया? इसलिए पृथ्वी पर आया और उसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा और भलाई, नम्रता और संयम, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह लेके आए। और जो कोई विश्वास करता है उस व्यक्ति में ये सारे फल आने लग जाते हैं। लेकिन जो विश्वास नहीं करे वो परमेश्वर से दूर रहता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय में, हालेलुया, जो कोई उसकी कथा पे विश्वास करेगा, वो क्रूस की कथा पे जो विश्वास करेगा, 1:18 है, पहला कुरिन्थियों 1:18 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि मैं जवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा, क्योंकि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इस कथा के ऊपर जो विश्वास करता है वो बच जाता है। वो परमेश्वर की ओर विश्वास करके, अभी मैंने वचन बताया था कि परमेश्वर पे विश्वास करे वो धन्य हो जाता है, लेकिन श्रापित है वो जो कि मनुष्य पे विश्वास करता है। ये मैंने मेरे जीवन में प्रैक्टिकल देखा है। हालेलुया। मैंने पहले विश्वास किया मेरे परिवार पे, लेकिन मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया और मुझे धोखा दिया। लेकिन मैंने जब परमेश्वर पे विश्वास किया तो परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन को हालेलुया संभाला और उसने मुझे सब कुछ दिया। आज जो कुछ भी मेरे पास है परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। उसने मुझे जो बच्चे दिए, बहुएं दी, पोते पोती दिए, प्रभु का धन्यवाद हो। और जो मुझसे छोड़ के गए थे उनको भी परमेश्वर वापस लौटा के ले आया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमें विश्वास करने से परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। लेकिन वो अपने हिसाब से। दूसरा, परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर मुक्ति लेके आया, अनंत जीवन मनुष्य के लिए। जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और जो कोई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करे वो स्वर्ग राज में जगह स्थान पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझे स्वीकार करता है, हालेलुया, मैं उसे स्वर्ग में स्वीकार करूँ। तो हर मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर को देखने पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। हमें स्वर्ग में जगह मिलने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का वायदा है। आइए परख करके देखो परमेश्वर कैसा भला है। भजन संहिता 34:8 में हम पढ़ते हैं, परख करके देखो परमेश्वर कैसा भला है। तो जो कोई विश्वास करेगा, परखो। शुद्ध सोने को परखने के लिए हम कसौटी पे कसते हैं, उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मुझे परखो, मैं तैयार हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा भला करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। दूसरा है परमेश्वर शांति का राजकुमार, उसका नाम है शांति का राजकुमार। हालेलुया। हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, यशाया, हालेलुया, के वचन में पढ़ते हैं कि जब वो संसार में आया तो क्या उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला रखा गया। ये देखिए, पढ़ते हैं हम, देखो यशाया किताब 9वां अध्याय में 6वां वचन है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता,
और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, अनंत काल का, हमेशा के लिए रहने वाला, और उसका नाम शांति का राजकुमार। जो कोई प्रभु को अपना दिल देता है, जो कोई प्रभु को अपना मन देता है, उसको वो सबसे पहले उसके दिल में शांति दे देता है। कई लोग आज बहुत परेशान हैं और मन में क्या, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता संसार में, लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं और प्रभु को अपना दिल देते हैं तो प्रभु उसके दिल में शांति दे देता है। वो भटकता हुआ, इधर उधर भटकता हुआ प्रभु की ओर आ जाता है और प्रभु उसे शांति, क्यों संसार में मनुष्य शांति ढूंढ रहा है, किसी के पास शांति नहीं है, और शांति बाज़ार में नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती है, न देवी देवताओं में है ना और कहीं पे है। शांति स्वयं परमेश्वर के पास है, और वो स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, उसका नाम यीशु रखा गया। और यीशु अनुग्रह लेके आया, अनुग्रह, हालेलुया। जब मनुष्य पर अनुग्रह होता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। जब उस पर दया हो जाती है तो उसको सब कोई उसको देने को तैयार हो जाते हैं, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन शैतान क्या लेके आया? शैतान जो है, हम देखते हैं मनुष्य के विचार, मनुष्य को अशुद्ध करने वाले क्या विचार हैं। मरकुस 7:14 से 21 तक हम पढ़ते हैं। इसमें वचन से हम कुछ प्राप्त करेंगे, क्यों प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, वचन के द्वारा, क्यों परमेश्वर ही वचन है और वचन देहधारी हुआ और वचन ही परमेश्वर है। देखिए प्रभु का वचन कहता है, 21 में कहता है कि अपने मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि शरीर के भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, विवाचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह है शैतान का हथियार। इन हथियारों में मनुष्य को शैतान फंसा के रखता है और इसके कारण वो पाप करा के उसको नरक का भागी बना देता है। आज मनुष्य इस अशुद्ध विचारों से के कारण, क्योंकि ये विचार उसके मन में है, और यीशु मसीह ने आकर के प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कहता है? मन फिराने के लिए। वो आपको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहता है, सिर्फ मनों को, ये जो विचार है शैतान की तरफ से, उन विचारों से बदलने के लिए, तो आप स्वर्ग के परमेश्वर के वासी हो जाएंगे। ये विचार आपके दिल में से निकल जाएंगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग में अपने पास रखने के लिए, हालेलुया, वो आया और उसने यही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने कभी किसी को ये नहीं कहा। लोग समझते हैं कि ये यीशु मसीह दूसरों का परमात्मा है, हमारा नहीं है। ये सब का परमात्मा है। इसने सब के लिए अपना बलिदान दिया, सब के लिए अपना खून बहाया। उसने कहा मेरे बेटों को छोड़ दो, क्योंकि मैं इनके लिए मरने को तैयार हूँ। जब पाप की मजदूरी मौत है, तो मौत को सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि मनुष्य मानव जाति नरक में जाने के लिए तैयार हो गई, तो उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु ने इस योजना के द्वारा अपने पुत्र को भेज करके, पुत्र के द्वारा संसार में, जगत में आकर के जगत का उद्धार करने के लिए, हालेलुया। यूहन्ना के 3:16 में पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। उसने जगत को अपना एक पुत्र दे दिया। जो कुछ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु पे विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन, हालेलुया। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने कर्मों का फल भोगेगा और वो कर्मों के द्वारा नरक में जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु के पुत्र पे विश्वास नहीं किया, प्रभु पे विश्वास नहीं किया, हालेलुया। तो आज हम विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाएं, हालेलुया। प्रभु को अपना मन दे दें, प्रभु को अपना दिल दे दें, हालेलुया। प्रभु आपके दिल में आना चाहता है, प्रभु आपके मन में आना चाहता है। क्या आप अपने मन में उसको जगह दोगे? क्या आप उसको इस
मन में या आपके, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। ये देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा आप में फूंक करके जीवित प्राणी बनाया है। इसलिए हमें प्रभु को अपना मंदिर में, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुन करके हालेलुया मन को दिल को खोलेगा, मैं उसके पास अंदर आऊँगा और वो हम उनके साथ भोजन करेंगे और साथ रहेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपके दिलों में आना चाहता है। परमेश्वर ने हालेलुया इस जगत में आया और जगत में हालेलुया अपनों के पास आया और अपनों ने उसको नहीं पहचाना। जो कोई उसको अपना मन देगा, जो कोई उसके पास हालेलुया, परमेश्वर हमेशा आपके स्वर्ग आपके साथ रहने को तैयार है। हालेलुया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, जब कभी भी आप उसको पुकारोगे परमेश्वर उसी वक्त आपके पास आएगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसे परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे मन मंदिर में आ, मैं तुझे अपना मन मंदिर तेरे लिए खोलता हूँ। अपना मन मंदिर खोले और उसको अपनी मन मंदिर में जगह दे, तो परमेश्वर भी आपको स्वर्ग में जगह देगा। हे परमेश्वर, तू मेरे मन मंदिर में आ, मैं अपना मन मंदिर तेरे लिए खोलता हूँ और मैंने जो भी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, झूठ बोला है, हालेलुया, मैंने बहुत से पाप किए हैं। सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जहाँ के हृदय सांच है वहाँ के हृदय प्रभु आप है। तो मैंने बहुत से झूठ बोले हैं बचपन से लेके अब तक। प्रभु मैं उनको मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। और भी प्रभु मैंने कुदृष्टि से कईयों को देखा है, प्रभु उसको भी मैं कबूल करता हूँ। प्रभु आप आइए मेरे मन मंदिर में और मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी गलतियों के लिए मैं एहसास करता हूँ। किसी का मैंने कुछ चुराया भी है तो उसके लिए भी मैं गलती को मैं एहसास करता हूँ प्रभु, कि मैंने बाई गोड खाया है, स्कूल में जा कर के किसी की पेन कॉपी चुराई है और मैंने कहा बाई गोड मेरे पास नहीं है। ऐसे मैंने झूठे कस्में खा करके प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन बहुत किया है। प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया, मैं अपनी पापों को मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। ऐसा आप कह करके प्रभु को अपना दिल, अपना मन मंदिर उसको दे दें। प्रभु आपके मन मंदिर में आना चाहता है। देखिए गाना गाएंगे हम। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु जी तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला हो, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु जी तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोग का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु जी तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। महिमा अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु जी तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पे अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु जी तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपने भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुआ है, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु जी
तो है निराला। धन्यवाद, हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे मन मंदिर में बसने वाला है और वो अद्भुत है, अद्भुत कार्य करने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी जितनी महिमा करें उतना कम है, हम आपको जितना जाने उतना ही कम है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने के लिए आप उत्साहित है तो आप फिर, मैं आपसे फिर हर सप्ताह, अगले सप्ताह फिर आपसे प्रभु ने चाहा तो मिलूँगा और आपको और प्रभु के बारे में बताना चाहूँगा। प्रभु हालेलुया हमारे लिए इस पृथ्वी पे आकर के मानव जाति का उद्धार करने के लिए, हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है। एक वचन हम और प्रभु का देखेंगे, उससे प्रभु का आशीष मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कुलुस्सियों की किताब में हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप भी मेरे साथ निकालिए। देखते हैं कुलुस्सियों की किताब में पहले अध्याय के 15 वचन को देखते हैं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुओं में उसमें स्थिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए में से जूटने वालों में पहलौठा। सब बातों में वही प्रधान ठहरा है। मरने के बाद आज दिन तक किसी ने मौत पर विजय नहीं पाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद हालेलुया तीसरे दिन जीवित हो गया और जीवित ही पृथ्वी से स्वर्ग में सबके देखते हुए चेलों के सामने 400 लोगों के सामने बादलों में होता हुआ स्वर्ग की ओर गया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर स्वर्ग से आया और अद्भुत नाम लेके आया, वही सारी इसमें प्रभु कहता है अदृश्य परमेश्वर, जो उस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा उसी का ये प्रतिरूप है। यीशु मसीह कौन है? बेटे के रूप में, बाप का रूप। बाप मर जाता उसके बाद उस बेटे के द्वारा ही तो होता है। एक सूरज जी का लड़का है, सूरज जी तो गए संसार से, उसके बाद नाम किसका आएगा? पुत्र को किससे दर जानेंगे? बाप के नाम से। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना पुत्र इस पृथ्वी पे भेज करके संसार को अपना रूप बता दिया। एक रुपये के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो रुपया लिखा हुआ रहता है और एक तरफ महात्मा गांधी की फ़ोटो होती है। इसी प्रकार से एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ उसका पुत्र है, जो उसके पुत्र को ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के पास जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े कहाँ के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, बाकी अन्यथा परमेश्वर को नहीं जानते। हर आदमी खोज रहा है, हर आदमी उसे ढूंढ रहा है, हर आदमी उसे केदारनाथ, अमरनाथ, कहाँ कहाँ जा कर के नदियों में, पहाड़ों में जाके ढूंढ रहा है, लेकिन वो वहाँ नहीं है। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, तू मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे बीच में, हमारे साथ है। यहाँ पे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। उसने कहा 2 या 3 जन होंगे जो वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। आपके हमारे बीच में प्रभु उपस्थित है और प्रभु को आप जो कहोगे प्रभु आपके लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु को अपना मन दे दें, प्रभु को अपना दिल दे दें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, तो इन सब पापों से आप बचोगे, संसार की गलत बातों से आप बचोगे, अन्यथा संसार की बातों में फंस करके शैतान के द्वारा नरक के भागीदार हो जाओगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को दिल में जगह दे दो, सिर्फ मन फिरा लो, स्वर्गराज निकट है। वो मन फिराने के लिए कह रहा है, वो आपको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको नाम परिवर्तन के लिए नहीं कह रहा है, वो आपको शरीर परिवर्तन के लिए नहीं कह रहा है। आपका वही नाम रहेगा, आपकी वही जाति रहेगी, आपका वही शरीर रहेगा, सिर्फ आपको मन में, हालेलुया, मन को बदलना है, क्योंकि मन से ही पाप उत्पन्न होता है। कहाँ से विचार पाप कहाँ से शुरू होता है? मन से। आपके दिल में उस चीज़ को देख के ये आया कि मैं इस चीज़ को ले लूँ, कहाँ से पाप शुरू हुआ?
पाप दिल से होता है ना। रावण के दिल में पाप कहाँ से आया था? मन में। जब सीता का स्वयंवर रचा था तो रावण ने कहा ये सीता मेरी हो जाए। उसके बाद उसने कहीं आगे जाकर के सीता को चुरा ले गया, फिर पाप कर बैठा। तो पाप यहीं से शुरू होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहीं से प्रचार करने के लिए कहा कि मन फिराओ, ये गंदी चीज़ें हैं वो आप में से निकल जाए और प्रभु के अच्छे आज्ञाएं आपके अंदर आ जाए और आप एक अच्छे इंसान बन जाए, आप एक आदर्शवादी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को साथ रहे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। प्रभु ने चाहा तो हम फिर आगे आपसे मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आशीष हम तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष हम तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। आशीष हम तुझसे चाहते हैं। हमने बहुत खताएं की है, हम रहे निकम्मे, जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई हम में लियाकत है, ना कोई हम में हालेलुया खाली दिलों को लाते हैं। प्रभु तुम हो सर्वशक्तिमान। प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान है। यीशु जी अम्द ओ सन्ना हम गाते हैं, अम्द ओ सन्ना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आपके पास आते हैं, खाली दिलों को हम लाते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे इस दुनिया में तूने। उसी प्यार को हम चाहते हैं, उसी प्यार को हम चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आपके पास आते हैं। इस तरह से दिल से हम प्रभु को पुकारें और प्रभु के चरणों में जाएं। आइए प्रभु यीशु मसीह की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज के वचनों के द्वारा, बातचीत करने के द्वारा आप इन सब को आशीष दीजिए प्रभु। सब के दिलों में हालेलुया लोग आपको अपने दिलों में ग्रहण करने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन।